हम आपको बताए थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस में आपको बताए थे दो टेंस इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और एक क्या बताए थे बताइए, आप लोगों को कुछ याद है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये दो टेंस इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल या विल प्लस बी प्लस बिफोर लगता है और उसके अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे रहता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका 11 नंबर टेंस हो जाएगा। कितना नंबर बाबू? 11 नंबर टेंस हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लास्ट टेंस होता है। कुल टेंस की संख्या कितना होता है? 12। तो 11 नंबर पे आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या आता है बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ध्यान से देखेंगे, बात नहीं पीछे बात हो रहा है जी। बताइए जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें कौन सा वर्ब लगता है? शैल या विल प्लस क्या लगता है? प्लस क्या लगता है? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। शैल या विल प्लस है प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। टेंस का नाम बताइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी पहचान क्या होता है? हिंदी में इसका पहचान होता है बाबू कि इसके क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी और क्या रहता है? चुकेंगे रहेगा, चुकेंगे, या फिर या रहेगा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी और चुके होंगे। बात नहीं जी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस? क्या रहेगा अंत में? चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। वर्ब क्या लगेगा? शैल या विल प्लस है प्लस V3। बाबू यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें जो पहला सेंटेंस बनेगा ना, पहला सेंटेंस बनेगा असर्टिव सेंटेंस। क्या बनेगा बाबू? असर्टिव सेंटेंस। ध्यान से समझेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। पहला सेंटेंस क्या बनेगा? असर्टिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या बनेगा? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस जब बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे बाबू, देखिए सबसे पहले इसमें किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के अनुसार आप शैल और विल का प्रयोग करेंगे, शैल या विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। हैव के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। फ्यूचर में चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में शैल विल लगेगा कि नहीं लगेगा? सब में शैल विल लगेगा। कल आपको शैल विल का प्रयोग बताए थे। ऐ सखी तुम बाहर पढ़ रही हो कि साइकिल गिन रही हो? साइकिल गिन रही हो क्या? साइकिल मत गिनो, यहाँ देखो, देखो यहाँ पे। तो इसमें शैल या विल प्लस क्या लगेगा बाबू? हैव लगेगा। अब एक बात समझिएगा, शैल किसके साथ लगता है बताइएगा? शैल किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। और विल किसके साथ लगेगा? सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। कल बताए थे ना आप लोगों को। अब एक बात समझिएगा, जैसे अगर कहेंगे कि वे लोग खेल चुकेंगे, वे लोग खेल चुकेंगे, बताइए यह कौन सा टेंस होगा बाबू? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा ना, क्योंकि चुकेंगे रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे रहेगा, तो वह टेंस आपका कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चुका था, चुकी थी रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रहा था, रही थी रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहेगा, रहेगी, रहेंगे रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है इससे पहले का टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहले का टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 10 नंबर का टेंस होता है ना। अब यहाँ पे समझिएगा कि वेलो का क्या होता है, जरा बताइए। वेलो का क्या होता है? दी होता है, और दी के साथ शैल लगेगा कि विल लगेगा? विल होगा, और विल के बाद क्या होगा बाबू? हैव होगा। खेलना का होता है प्ले, और इसका V3 क्या हो जाएगा? प्लेट।
तो दे विल हैव प्लेड का अर्थ क्या हो जाएगा, वे लोग खेल चुकेंगे। अच्छा रहेगा हम लोग खा चुकेंगे, हम लोग खा चुकेंगे, हम लोग खा चुकेंगे। बताइए बाबू हम लोग का क्या होता है, क्या होता है जी, वी के साथ क्या लगता है, शैल, शैल के बाद हैव। अब बताइए खाना का ईट होता है, अब भीतरी क्या होता है, ईटेन, तो वी शैल हैव ईटेन का अर्थ हो जाएगा हम लोग खा चुकेंगे। अगर कहेंगे कि वह सो चुका होगा, वह सो चुका होगा, ठीक है। अब बताइए वह का क्या होगा बाबू, ही के साथ क्या यूज करेंगे, विल के बाद क्या होगा, हैव। स्लीप का भीतरी लिखना है आपको, स्लीप का भीतरी क्या होता है, स्लेप। अब तीन ऐसे वर्ब होते हैं ना जो सेम होते हैं, जैसे वर्ब फॉर्म्स होते हैं, जैसे एक तो स्लीप होता है, एक वीप होता है और एक कीप होता है। बताइए स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना, वीप मीन्स क्या होता है, रोना। कहाँ बात हो रहा है जी, ध्यान दो यहाँ पे। और बताइए कीप मीन्स क्या होता है, रखना, कीप मीन्स रखना। अब जब स्लीप का V2 बनाइएगा ना तो स्लेप्ट हो जाएगा, वीप का V2 बनाइएगा तो वेप्ट हो जाएगा और कीप का केप्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है देखिए, डबल ई और पी होता है, डबल ई और क्या है, पी है। तो एक ई को हटाकर पी के बाद टी जोड़ देंगे, पी के बाद क्या जोड़ देंगे, टी। देखिए यहाँ पे सब में डबल ई पी है ना, तो एक ई को क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। अब पी के बाद क्या जोड़ देना है बाबू, पी के बाद क्या जोड़ देना है, टी। तो बन जाएगा V1 से V2 और V3। कभी भी कोई भी परफेक्ट टेंस होगा ना तो परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 लगता है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट। कोई भी कंटिन्यूअस आएगा तो उसमें V4 लगेगा, याद रहेगा। कोई भी कंटिन्यूअस आएगा तो क्या लगेगा, V4 लगेगा। अच्छा V4 का अर्थ क्या होता है, IN। बात समझ रहे हैं, जैसे बताइए गो का V4 गोइंग, ईट का V4 स्लीप का V4, वीप का V4, ईट का V4 ईटिंग। तो आप याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। और ये कौन सा परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। तो एक तो फ्यूचर में शैल और विल लगेगा, शैल किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल किसके साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। अब इसमें आपको ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको डबल सेंटेंस देखने को मिलेगा। डबल सेंटेंस मीन्स क्या होगा बाबू, दो वाक्य मिलेगा, डबल सेंटेंस आपको मिलेगा। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको डबल सेंटेंस देखने को मिला था कि जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ऐसा सेंटेंस हम लोग पढ़े थे ना। अब इसमें आएगा ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, क्या आएगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। तो दो इसमें सेंटेंस आएगा, कितना सेंटेंस आएगा, दो। और ये इंपॉर्टेंट रूल है जो आपके एग्जाम में पूछता है कि दोनों सेंटेंस में हम किस किस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो मर चुका था तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसमें हैड प्लस क्या लगता है, V3 लगता है ना। और बाद वाला जो सेंटेंस आता है उसमें हम लोग V2 यूज करते हैं, तो V2 आपका कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें भी आपको दो टेंस यूज करना है, एक जहां पे आपको दिखेगा चुकेगा चुकेगी, क्या दिखेगा बाबू, चुकेगा चुकेगी, चुकेगा चुकेगी दिखेगा, तब आपको इसमें यूज करना होगा, क्या यूज करना होगा, शैल या विल प्लस हैव प्लस क्या, V3। और इस रिश्ते का क्या नाम देंगे बाबू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यही ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा एक जो टेंस होगा सुनिए, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें हम लोग यूज करेंगे V1 और V5। क्या यूज करेंगे, V1 और V5। आप बताइए V1 और V5 वाले टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप याद रखेंगे कि जैसे बिफोर जब आएगा ना, बिफोर क्या आएगा बाबू, बिफोर। बिफोर माने क्या होता है बताइए, बिफोर माने होगा के पहले, बिफोर मीन्स क्या होगा, के पहले। तो जहां पे आपको के पहले आएगा तो इसके बाद का जो सेंटेंस आएगा ना उसमें V1 और V5 लगेगा, क्या लगेगा, V1। और V1 और V5 को कौन सा टेंस कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे आपको दिया हो कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले
आने के पहले रोगी मर चुकेगा। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुकेंगे। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुकेंगे। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुकेंगे। बाबू बताओ, इसमें चुकेगा चुकेगी है लास्ट में, तो इसमें कितना सेंटेंस आ गया? 2। अब दोनों सेंटेंस में क्या सेम टेंस लगेगा? नहीं। एक जिसमें रहेगा चुकेगा चुकेगी चुकेंगे, उसमें लगेगा क्या? शैल या विल प्लस है प्लस V3। और दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें हम लोग यूज करेंगे V1 और V। तो V1 और V5 को कौन सा टेंस कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो पहले आप देख रहे हैं ना, जो आप पहले देख रहे हैं, इसको आपको पहले ट्रांसलेट करना है। इसको आपको क्या करना है? पहले ट्रांसलेट करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको आपको पहले ट्रांसलेट करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखना है रोगी मर चुकेगा। तो रोगी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेशेंट कहेंगे। पेशेंट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यहाँ पे कहेंगे पेशेंट। क्या कहेंगे? पेशेंट। अब आप बताइए, आप यहाँ पेशेंट के साथ सेल यूज करेंगे कि विल? विल यूज करेंगे। तो द पेशेंट विल, और क्या यूज करेंगे? हैव V3 डाइड। के पहले है तो बिफोर हो जाएगा। और डॉक्टर के आने के पहले, तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा? द डॉक्टर, और कॉम का V5 क्या हो जाएगा? कॉम्स। कॉम का V5 क्या होगा? कॉम। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर एक है। डॉक्टर कितना है? एक है। तो एक के साथ आप V1 यूज करेंगे कि V5? V5 यूज करेंगे। V5 किसके साथ आता है बाबू? तो जहां पे, सुनिए ध्यान से, जहां पे ही होगा, सी होगा, इट होगा, सिंगुलर नाउन होगा और ओनली वन नेम होगा, वहां आप क्या यूज करते हैं? V5। अब V1 कहाँ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जहां पे वी होगा, यू होगा, दे होगा। एक्सेप्शन में आपका आई भी आता है, इसके साथ भी V1 लगता है। अब बताइए, चोर भाग चुकेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? चोर का क्या लिखेंगे आप? थीप्स लिखेंगे ना। थीप्स क्या है? थीफ का प्लूरल नाउन है। थीफ का प्लूरल नाउन क्या होता है बताइए? जैसे आप थीफ लिखेंगे, इसका प्लूरल नाउन क्या होता है बाबू? थीप्स होता है। There are some nouns which end by F or FE, then we supply VES in the place of F or FE for changing singular to plural nouns। ये नियम होता है कि कुछ ऐसे nouns होते हैं जिसका अंत F और FE पे होता है, तो F और FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं, तो सिंगुलर से क्या बन जाता है? प्लूरल। आप बताएंगे फैमिली का प्लूरल नाउन क्या होता है? फैमिली का प्लूरल नाउन क्या होगा? फैमिली। इसमें आप क्या जोड़ेंगे? IS जोड़ेंगे। बताइए, ऑक्स का प्लूरल नाउन बाबू? ऑक्स का प्लूरल नाउन ऑक्सन। चाइल्ड का प्लूरल नाउन? चाइल्ड का प्लूरल नाउन क्या होता है? चिल्ड्रन। बताइए, मैन का प्लूरल नाउन? मैन का प्लूरल नाउन मेन होता है। और वुमेन का प्लूरल नाउन? वुमेन होता है ना, वुमेन होता है। ये ऐसे नाउन्स है ना जो बार बार एग्जाम में आपको पूछता है। जैसे कहेगा कि हीरो का प्लूरल नाउन क्या होगा? तो हीरो का प्लूरल नाउन क्या होता है? हीरोज। बताइए, एस लगेगा कि ES लगेगा? जी, एस लगेगा कि ES लगेगा? क्या लगेगा? ES। लेकिन याद रखिएगा, जब कहेगा कमांडो का प्लूरल नाउन बताइए, तो बताइए कमांडो में क्या लगता है? S लगता है। और हीरो में क्या लगता है? ES लगता है। हीरो में जो है ना ES लगता है, और कमांडो में क्या लगता है? S लगता है। तो बताइए, द थीप्स के साथ सेल लगेगा कि विल लगेगा? क्या लगेगा? विल हैव होगा। अब बताइए बाबू, भागना का होता है रन अवे। क्या होता है? रन अवे या फ्ली अवे का अर्थ होता है भागना। अब यहाँ पे कि पहले के लिए क्या यूज करेंगे? बिफोर। और पुलिस है तो द पुलिस, ठीक है। आप बताइए, पुलिस के आने के पहले, तो आना का क्या हो जाएगा? कॉम। अब यहाँ पे याद रखिएगा, पुलिस प्लूरल नाउन होता है बाबू। पुलिस कौन सा नाउन होता है? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? याद रखिएगा, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, पीपल हो गया। पुलिस, पब्लिक और पीपल, ये अपने आप में प्लूरल होता है। क्या क्या बाबू? एक तो पुलिस सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है? प्लूरल नाउन है। याद रखिएगा, इसमें SES लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। पीपल आपका वर्ड जो होता है ना, ये अपने आप में प्लूरल होता है, क्योंकि एक आदमी को आप लोग नहीं कह सकते।
एक आदमी को आप लोग नहीं कह सकते हैं। जब आप पुलिस को एक आदमी को दर्शाते हैं तो पुलिस से ये पुलिस मैन हो जाता है। तो पुलिस मैन से कितने का बोध होता है? एक का। लेकिन जैसे इसमें से मैन हटा दीजिएगा तो सिर्फ पुलिस वर्ड जो होता है प्लूरल होता है, याद रहेगा। जैसे पर्सन जो होता है ना, ये आपका सिंगुलर है। पर्सन क्या है? सिंगुलर। पर्सन मतलब ही लोग होता है। व्यक्ति या लोग को पर्सन भी बोलते हैं। व्यक्ति या लोग को क्या बोलते हैं? पर्सन। तब पर्सन का पर्सन्स लिख सकते हैं, लेकिन पीपुल का पीपुल्स नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। पीपल का पीपल्स लिखिएगा ना तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप एस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। बात समझ में आया कि नहीं है? मैन का प्लूरल क्या होता है बताइए? मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। मेन में एस नहीं लगाएंगे, मेंस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मैन में भी एस नहीं लगाएंगे, मैंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मैन का प्लूरल मेन होता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। इसमें कितना टेंस बताइए? इसमें कितने टेंस का यूज किए हम लोग? 2। जो बिफोर के बाद आएगा, ध्यान से समझेंगे, जो बिफोर के बाद आएगा ना, इसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? आप देखिए यहाँ पे क्या लगा है? V5 लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है? V1 लगा है। और V1 और V5 का टेंस कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना। V1 और V5 का टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये नियम था, ये रूल था कि जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 2 सेंटेंस एक साथ आएंगे, 2 सेंटेंस एक साथ आएंगे, 2 सेंटेंस मतलब डबल सेंटेंस एक साथ आएंगे ना, तो दोनों सेंटेंस में आप शैल विल का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे इसमें भी शैल विल लगा देंगे ना तो गलत हो जाएगा। बिफोर के बाद आने वाले सेंटेंस में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और बिफोर के पहले जो सेंटेंस रहता है, जिसे रोगी मर चुकेगा तो द पेशेंट विल हैव डाइड लिखे ना, तो इस टेंस में हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर। जैसे मेरे आने के पहले रामू सो चुकेगा, सेंटेंस हो, मेरे आने के पहले रामू सो चुकेगा। मेरे आने के पहले रामू सो चुकेगा। मेरे आने के पहले रामू सो चुकेगा। कितना सेंटेंस है इसमें? 2। पहले हम लोग बनाएंगे रामू सो चुकेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रामू विल हैव स्लीप का भी 3 बाबू स्लेप्ट। अब के पहले का क्या होता है? बिफोर होता है। अब रामू मेरे आने के पहले, तो मैं का क्या होगा? आई के साथ V1 लगता है ना, तो आई कम हो जाएगा, आई कम होगा, आई केम लिखेंगे तो गलत। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे दे देगा कि द ट्रेन, सुनिए बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर सी ... सुनिए बाबू, एग्जाम में दे देगा आपको, एक तो कॉम देगा, एक आपको केम दे देगा, एक आपको कॉम्स दे देगा और एक आपको नॉन दे देगा। तो क्या होगा इसमें? कॉम्स होगा। क्यों कॉम्स होगा बताइए? सी के साथ आप V1 यूज करेंगे कि V5? तो बताइए कॉम का V5 क्या होता है? कॉम्स। तो कॉम्स आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम देखिए क्या कर रहा है। दूसरा नियम कह रहा है ना कि बाई जो एक प्रीपोजिशन होता है, बाई ये क्या होता है? प्रीपोजिशन। अब देखिए बाई का जनरली मीनिंग जो होता है ना, वो के द्वारा होता है। क्या होता है बाबू? के द्वारा। बाई का जनरली मीनिंग क्या होता है? के द्वारा। अच्छा, बाई में भी 2 स्पेलिंग होता है, एक तो BY होता है और एक क्या होता है? BUY होता है ना। तो एक BUY, बाई का मतलब होता है खरीदना, उसी का सिनोनिम्स परचेज होता है। परचेज और बाई ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, समझ रहे ना, जिसको सिनोनिम्स कहा जाता है। यहाँ पे बाई जो आप देख रहे हैं, इस बाई का अर्थ क्या हो गया? के द्वारा। ये बाई अपने आप में एक प्रीपोजिशन है बाबू। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में आपको हम बताए थे कि प्रीपोजिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स प्री एंड पोजिशन। प्री मीन्स प्रीफिक्स एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। इट मीन्स प्रीपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट प्लेसेड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर सेंटेंस। तो ये इसका डेफिनेशन होता है। 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आपको बताए थे। प्रीपोजिशंस के 6 भेद होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो बाई भी आपका एक क्या है? प्रीपोजिशन है। जनरली इसका मीनिंग क्या होता है? के द्वारा। जैसे आप एक्टिव पैसिव जब पढ़ेंगे ना, वॉइस, तो वॉइस कितने टाइप के होते हैं?
दो, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव वॉइस का पहचान होता है कि वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और पैसिव वॉइस का पहचान होता है कि ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ऑब्जेक्ट से शुरू होने के साथ साथ पैसिव वॉइस में हमेशा बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बाई का एक मीनिंग के द्वारा होता है और एक और मीनिंग इसका होता है। इसका मीनिंग जो होता है ना, तक होता है। बाई मीन्स क्या होगा? तक। बाई का मतलब तक होगा, और इस तक जो है ना, तक वर्ड जब आएगा ना तो ये टाइम के साथ आएगा। किसके साथ आएगा बाबू? टाइम। जैसे आप कहेंगे कल तक, जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं कल तक ये काम समाप्त कर लूंगा, बात समझ रहे हैं? मैं कल तक यह काम समाप्त कर लूंगा, या वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, या वे लोग 10 दिन तक यहाँ पहुंच जाएंगे। तो कह रहा है कि लगभग नहीं बोलते हैं कि 10 दिन में ये पहुंच जाएंगे या शाम तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो तक दिख रहा है ना, इस तक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बाई यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं कि जैसे वे लोग, ध्यान से समझिएगा, वे लोग शाम तक, वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। है बाबू, वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। तो वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे आपको कहीं तक दिख रहा है? ये सेंटेंस होगा कि हम लोग कल तक वहां पहुंच जाएंगे, हम लोग कल तक वहां पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बाबू ये सुनो, गाड़ी है, गाड़ी 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगी, गाड़ी 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगी। देखिए बाबू, भले ही इसमें चुका है, चुकी है, जिस भले इसमें चुकेगा चुकेगी नहीं है, चुकेगा चुकेगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये टेंस आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा? फ्यूचर। तो ये तीनों सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तीनों सेंटेंस किस टेंस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जब इसको आप बनाएंगे तो आप इसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। यानी जब भी इसका प्रयोग करेंगे ना तक, तो इसमें आपका जो वर्ब आएगा वो आएगा शैल या विल प्लस है प्लस क्या आएगा? V3, और इस रिश्ते का क्या नाम देंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बात समझ में आया? अब चले इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले बताइए वेलो का क्या होगा? वेलो का क्या होगा? दे होगा। अब दे के साथ आप शैल यूज करेंगे कि विल? विल। विल के बाद क्या होगा? है। पहुंचना का होता है बाबू रीच्ड। क्या होता है? रीच्ड। और क्या हो जाएगा? हेयर। हेयर हो जाएगा। हेयर मीन्स यहाँ। अब आपको यूज करना है शाम तक, तो तक के लिए आप क्या यूज करेंगे? बाई। और बताइए शाम का इंग्लिश क्या होगा? इवनिंग मीन्स क्या होता है? शाम। मॉर्निंग मीन्स सुबह। आफ्टरनून मतलब दोपहर। नाइट मीन्स रात। मिडनाइट मीन्स आधी रात। मिड डे मीन्स मध्याह्न। जैसे मिड डे मील्स का नाम सुने आप लोग? मिड डे मील्स को शॉर्ट में MDM कहा जाता है। MDM क्या कहा जाता है? MDM। M से मतलब M से होता है मिड डे, D से होता है डे, और M से होता है मील। मिड डे मील्स को कहते हैं मध्याह्न भोजन। क्या बोलते हैं? मध्याह्न भोजन। सरकारी स्कूलों में आप लोग देखते हैं ना, खिचड़ी चोखा आता है ना, तो उस खिचड़ी चोखा को ही हम बोलते हैं MDM। क्या बोलते हैं? MDM। उसी को बोलते हैं मिड डे मील्स। क्या कहते हैं? मिड डे मील्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बाबू है, दे विल हैव रीच्ड देयर बाय इवनिंग। इसका अर्थ क्या होगा? वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, वे लोग शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। हम लोग का क्या होता है? हम लोग का वी होगा। वी के साथ क्या लगेगा? शैल। शैल के बाद हैव। ठीक है। पहुंचना का रीच्ड। रीच्ड। वहां का क्या होगा? देयर। अब बताइए कल तक है तो तक के लिए किसका यूज कीजिएगा? बाई। कल का क्या होगा? टुमारो। अब ये कल जो होता है ना, दो तरह का कल होता है। कल दो तरह का होता है, एक आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। आने वाला कल। आने वाला कल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? टुमारो। जैसे आज मान के चलिए कि थर्सडे है। क्या है? थर्सडे। आप बोलिएगा कल फ्राइडे है। कल क्या है? फ्राइडे। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो कल फ्राइडे है, तो आप क्या बोलेंगे? कल फ्राइडे है तो टुमारो इज फ्राइडे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा।
यस्टरडे इज फ्राइडे बोलेंगे तब भी गलत हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है ना, तो वहां पे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इट। तो बोलेंगे इट इज फ्राइडे टुमारो। क्या बोलेंगे? इट इज फ्राइडे टुमारो। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कल शुक्रवार है। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आप कहेंगे कल बुधवार था, कल बुधवार था, तो बीत गया है कि आने वाला है? तो बीते हुए समय को यस्टरडे कहा जाता है। बीता हुआ जो होगा ना बाबू, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल के लिए क्या यूज करेंगे? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, और टुमारो मीन्स आने वाला कल। जैसे आप कहेंगे ना कि कल बुधवार था, तो बुधवार बीत चुका है कि आने वाला है? बीत चुका है, तो इट वाज का प्रयोग करेंगे। इट वाज, क्या बोलेंगे? इट वाज वेडनेसडे यस्टरडे। इट वाज वेडनेसडे यस्टरडे। कल क्या था? बुधवार था। और कल क्या है रहेगा तो इज लगाएंगे, था रहेगा तो वाज लगाएंगे। बीता हुआ, वाज जहां आएगा यस्टरडे आएगा, और इज और विल जहां आएगा वहां टुमारो आएगा। क्या आएगा? टुमारो आएगा। क्योंकि फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में टुमारो का प्रयोग होता है, जबकि पास्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग होता है। तो कल कितने तरह का? एक कल जिसको आप हैंड पंप कहते हैं, हैंड पंप, जिसको आप चापा कल कहते हैं, चापा कल, इसी को शॉर्ट में कल कहा जाता है। नल कल जल होता है ना जी। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ये कौन सा टेंस हुआ है? बताइए कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि जब भी बाई के साथ, किसके साथ? बाई के साथ अगर टाइम जुड़ा रहेगा, बाई के साथ क्या जुड़ा रहेगा? टाइम। जैसे यहाँ पे गाड़ी कितने बजे खुलेगी? 10 बजे। तो इसमें टाइम क्या है? 10 बजे। तो जब किसी सेंटेंस में तक रहेगा, क्या रहेगा? तक। तो तक के लिए आप किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बाई। और बाई का प्रयोग किस टेंस में होता है बाबू? बाई का प्रयोग किस टेंस में? बताइए, बाई का प्रयोग किस टेंस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है? तो शैल या विल प्लस है प्लस V3। कोई दिक्कत है आपको? बोलिए। ये खत्म हो गया। अब एक नोट आपको याद कर लेना है, इसके बाद से ये टेंस आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक नोट आपको क्या याद करना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, 3 प्रीपोजिशन को आपको समझना है। एक तो सिंस, ठीक है, एक फ्रॉम, और एक समझना है फॉर। सिंस, फ्रॉम और फॉर, ये 3 प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग टाइम के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है बाबू? बोलिए, किसके साथ किया जाता है? टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है बाबू? समय। टाइम मीन्स क्या होता है? समय। समय कितने तरह के होते हैं बाबू? 2 तरह के। समय कितने तरह के? 2 तरह। टाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। समय को 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित को कहेंगे सर्टेन टाइम, अनिश्चित को कहेंगे अनसर्टेन टाइम। एक होगा निश्चित समय। क्या होगा बाबू? निश्चित समय। बताओ, निश्चित समय को अंग्रेजी में कहेंगे क्या? सर्टेन टाइम। क्या कहेंगे? सर्टेन टाइम। और एक होगा अनिश्चित समय। क्या होगा बाबू? अनिश्चित समय होगा। एक क्या होगा? अनिश्चित समय। इसको अनसर्टेन टाइम कहा जाता है। अनसर्टेन टाइम। कितना तरह का टाइम हो गया? 2। निश्चित समय और अनिश्चित समय। देखिए, निश्चित समय उस समय को कहा जाता है जो नाम को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है बाबू? नाम को। नाम को जो दर्शाएगा निश्चित समय कहलाएगा। और जो नंबर को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा बाबू? नंबर को दर्शाएगा। जो नंबर को दर्शाएगा क्या कहलाएगा? अनिश्चित समय। जो नंबर को दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित समय कहलाएगा। जो नाम को दर्शाएगा वो निश्चित समय कहलाएगा। तुम लोग ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, और दुनिया का सबसे नालायक आदमी तुम लोग। 7:20 से क्लास है, 8:20 में आ रहा है तुम लोग। यहाँ नालायकों की कंपटीशन चल रही है। नालायकों का कंपटीशन चल रहा है कि सर आप नहीं जानते हैं, वो नालायक नहीं, उससे बड़का नालायक हम है। 7:20 से क्लास है, 8:20 में आ रहा है सब। धान काटने गया था क्या? हैं? धान काटने गया था, कूला पीट रहा था। सब काम तुम्ही लोग के जिम्मे है। तो आइए ना हमारा गांव में। है भगवती, समय कितने तरह का? 2। एक तो निश्चित समय और एक
निश्चित समय उस समय को कहेंगे जो नाम को दर्शाएगा। सुनो बाबू, चाहे वो दिन का नाम हो, माह का नाम हो, पर्व का नाम हो, सीजन का नाम हो, कोई भी नाम होना चाहिए। तो नाम के साथ आप सिंस और क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। सुनो बाबू, अब एक बात याद रखना है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रॉम जो वर्ड है ना, ये केवल एक ही टेंस में आएगा। किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। फॉर एक ही फ्रॉम एक ही टेंस में आएगा, क्या, फ्यूचर टेंस। लेकिन ये जो सिंस देख रहा है ना, ये आपका प्रेजेंट टेंस में भी आएगा, पास्ट टेंस में भी आएगा। ये दो टेंस में आएगा, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। क्या बताइए, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होगा? नहीं। आप याद रखिएगा, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। सिंस के जगह पे फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? नोट में आपको याद रखना है। अरे बाबू, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। याद रहेगा, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। तो किसका प्रयोग होता है बताइए, किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा, फ्रॉम। जैसे समझिए, अगर आपको सुबह से रहेगा तो प्रेजेंट और पास्ट में आप सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। लेकिन जब फ्यूचर टेंस आएगा तो आप फ्रॉम मॉर्निंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। जैसे अगर प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है तो सिंस चाइल्डहुड लिखेंगे। लेकिन अगर यही फ्यूचर टेंस में रहेगा तो फ्रॉम चाइल्डहुड हो जाएगा। बाबू देखो, जहां सिंस लगता है उसी के जगह पे फ्रॉम लग जाता है, लेकिन टेंस चेंज हो जाता है। टेंस बताइए, टेंस कितने तरह के? तीन। एक तो प्रेजेंट टेंस होगा, एक क्या होगा, पास्ट टेंस, और एक क्या होगा, फ्यूचर। तब फ्यूचर में ही आपका फ्रॉम लगेगा। किस किस टेंस में फ्रॉम नहीं लगेगा? प्रेजेंट और पास्ट टेंस में फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है। तो किस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है? फ्यूचर टेंस में। लेकिन आप देखिए यहाँ पे मॉर्निंग के जगह पे आपको 2 डेज दे दे, क्या दे दे, 2 डेज, या फिर आपको क्या दे दे, 3 डेज दे दे। अच्छा, डेज के जगह पे आपको मंथ्स दे दे, या फिर क्या दे दे, ईयर्स दे दे। यहाँ पे आपको 4 दे दे, या फिर यहाँ पे 3 दे दे। तो ये सब क्या है बताइए, ये सब नंबर है ना। तो जहां पे नंबर आ जाएगा, क्या जाएगा बाबू, नंबर। चाहे टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, कोई भी टेंस हो, सबके साथ नंबर के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 4 मंथ्स, और फॉर क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। बात समझ में आया कि नहीं है? बोलो, क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? बताइए, ये सिंस, फ्रॉम, फॉर, ये सब क्या है? तो ये सब प्रीपोजिशंस है। क्या है बाबू, प्रीपोजिशंस है। इसका प्रयोग किस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है? टाइम। टाइम कितने तरह का, 2, एक सर्टेन टाइम और एक अनसर्टेन। सर्टेन टाइम को क्या कहेंगे, निश्चित। निश्चित समय किसको दर्शाएगा, नाम को। अनिश्चित समय किसको दर्शाएगा, फॉर के साथ नंबर आएगा। फॉर के साथ क्या आएगा, इसका प्रयोग प्रत्येक टेंस में होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर। फॉर सब में आएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में आएगा। लेकिन सिंस और फ्रॉम के साथ ये डिफरेंस है कि फ्रॉम जो है ये केवल फ्यूचर टेंस। अच्छा, इसे याद रखो ना, एफ से फ्रॉम, एफ से फ्रॉम, एफ से फ्यूचर। तो फ्रॉम का प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में होगा, बाकी किसी टेंस में करेंगे तो गलत हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये टेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुल कितने टेंस, 12 टेंस। 12 टेंस आपका समाप्त हो गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इस जितने भी टेंस है ना, इसके सारे वीडियोस हम अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। चैनल का नाम बताइए, चैनल का नाम क्या? आप केवल डालेंगे ना अरविंद सर 9.0, 9.0, समझ रहे हैं ना? अरविंद सर 9.0 डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये चैनल पे खाली शॉर्ट वीडियो आएगा। सब वीडियो है, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, समझ रहे हैं ना? प्ले लिस्ट तो आप लोग समझ रहे होंगे, इतने तो समझदार हो ही गए आप लोग कि मोबाइल की भाषा को समझ सकते हैं। प्ले लिस्ट देखिए, एक जो शॉर्ट वीडियो है वो तो इंटरटेनिंग के लिए है, मोटिवेशन के लिए है, लेकिन प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो आपको वहां पे 4 तरह का मटेरियल मिलेगा। देखिए 4 तरह का मटेरियल क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको हिंदी ग्रामर का जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर आपको वहां पे मिल जाएगा हिंदी ग्रामर का। दूसरा, इंग्लिश ग्रामर का भी आपको टोटल चैप्टर उस पे मिल जाएगा। इसके बाद 10th क्लास का जो हिंदी का बुक है, 10th क्लास का जो हिंदी का बुक है वो चीज आपको उसका ऑब्जेक्टिव समरी भी मिल जाएगा। और इसके बाद 12th क्लास का जो भी बुक है उसका समरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप लोग एक बार देख लेंगे। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है क्या? कोई आया है क्या? देखो हाँ, चलिए तो ये आपका हिंदी ये चैप्टर एक समाप्त हो गया। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और कल इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। वॉइस क्या स्टार्ट करेंगे? वॉइस। वॉइस आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बोलिए, वॉइस पूरा पूरा पढ़े हैं कि नहीं? चलिए कल नेक्स्ट चैप्टर के को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाबू इसको पॉज सेव कर दो, निकालना मत कल सेव कर दो।